हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, वो स्क्रबर से है। ये हमारा जो स्क्रबर होता है ना बर्तन धोने के लिए, ये इससे है। देखो ये हम सभी हर घर में यूज होता है। और जब हम इससे बर्तन को साफ़ करते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि कचरा फंस जाता है। लोहे का स्क्रबर जो है इसमें कचरा फंस जाता है और इसे निकालना मुश्किल होता है। ये अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। और इसे जब भी साफ़ करना हो तो इसको आप गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करिए और उस पर इस तरीके से उसको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से उसको आपको गरम करना है। लाल हो जाए, अच्छे से गरम हो जाए। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप इसको नहीं साफ़ करोगे तो ये आपको गर्मी का टाइम है, इसे फूड पॉइजन भी हो सकता है क्योंकि कचरा रहा ये बहुत। तो ये आपको नुकसान दे कर सकता है। तो आप उसको साफ़ करने के लिए बस इसी तरह अच्छे से गरम कर लेना है और फिर उसको नीचे रख करके आप चिमटा से भी मार सकते हो या किसी भी चीज़ से इस तरीके से चिमटे से करोगे ना तो जो भी कचरा होगा ये सारा निकल जाएगा इसमें से। चूँकि ये बिल्कुल फ्रेश है तो इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हो इसको। और अगला जो टिप्स है वो चिमटे से है। चिमटा रोटी बनाने के काम आता है, लेकिन रोटी बनाने के साथ साथ इससे और भी कुछ आज हम काम करने वाले हैं। तो मैंने लिया है चिमटा और लिया है सॉक्स। एक सॉक्स को हमने इस तरीके से डाला और इसको दूसरी तरफ ऐसे निकाल दिया। फिर दूसरे चिमटे को भी हमें लेना है और इसको भी इधर से डालना है और इसको दूसरी तरफ निकाल लेना है। जो पहला वाला है उसको हम अंदर कर लेंगे और इसको इसी पे चढ़ा करके इसको पीछे की तरफ खींच लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बन के सेट हो जाएगा। अब इसका यूज हम क्या करने वाले हैं, तो देखो अक्सर क्या होता है ना कि घर में कुछ नीचे जो खिड़कियाँ होती है उनको तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो ऊपर होती है ज़्यादा उनकी सफाई करना मुश्किल होती है। वो थोड़ा ज़्यादा ऊँचे पड़ जाते हैं, हाथ भी नहीं पहुँच पाता। तो इन जगहों पर आप इस तरीके से चिमटे में सॉक्स को फंसा करके आप इनसे अच्छे से सफाई कर सकते हो। ये सारा कचरा खींच के निकाल देगा और जो भी गंदगी होगी ना सब इसमें आ जाएगा। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप। नीचे की खिड़कियाँ भी इससे साफ़ कर सकते हो, लेकिन ऊपर में तो आराम से ये आपकी लंबाई को भी ये ऊपर कम है तो आप अच्छे से इसे साफ़ कर सकते हो। ऊपर तक हाथ जाता है। खिड़की हो गया, दरवाजे हो गए, इससे आप साफ़ कर सकते हो। और अगला जो टिप्स है ना उसमें हमने लिया है ये थैला। ऐसा थैला हमारे घर में हमेशा आता ही है। कभी हम सब्जियां लाते हैं तो इसके साथ ये हमें मिलता ही है। तो इसका बहुत ही अच्छा आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इसे तो हम फेंक ही देते हैं, लेकिन इसका यूज़ करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसका ऊपर का जो पार्ट है ना पकड़ने वाला उसको मैंने कट कर दिया और नीचे के पार्ट को कट कर दिया। उसके बाद इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया, जितना छोटा इतना कर दिया मैंने। एक फोल्ड और मैं करूँगी और करने के बाद इस तरीके से हो गया। अब मैं एक डिब्बी ले रही हूँ, छोटी सी डिब्बी है और इसी को इस पे रख करके इसी के साइज़ के नाप का मैं कट कर लूँगी। आप चाहो तो किसी छोटी कटोरी से भी कर सकते हो, लेकिन ये इसी के नाप से सही होगा क्योंकि मुझे इसी में रखना है, इसीलिए मैं इसको इसी के नाप का कट कर ले रही हूँ। अब ये इस तरीके से हमारा ये तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, जो भी ज्वाइंट कहीं पे है तो उसे हम कट करके निकाल लेंगे। कहीं पे भी हमारा जुड़ा नहीं होना चाहिए, सारे सिंगल होने चाहिए। तो ये सारे सिंगल हो चुके हैं। अब मैं सबको एक एक करके इसी के अंदर डालती जाऊँगी। ये जुड़ा हुआ है, मैं इसको भी अलग कर ले रही हूँ। अब सबको मैंने इसी के अंदर रख दिया। ये हमारा इसमें रख लिया हमने। अब इसका यूज़ क्या करेंगे, तो देखो कोकोनट ऑयल सबके पास होता है, आप इसको इसमें डाल दो और अच्छे से इसको भिगो दो। अब ये अच्छे से हो गया। इसका यूज हम क्या करेंगे, तो हम शादी में या कहीं भी जाते हैं या लिपस्टिक लगाते हैं तो इसका जो है ना ये जाता ही नहीं है। कभी कई लिपस्टिक तो हमारे पास ऐसी होती है जो कि उतरना ही मुश्किल होता है, नहीं निकल पाता है। तो उसको आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हो। देखो ये बना करके हमने रख लिया। अब कभी भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हम लिपस्टिक साफ़ करना होता है तो हम क्या करते हैं, टॉवल का यूज़ कर लेते हैं और वो अच्छा नहीं लगता, वो पूरा उसमें कलर आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको साफ़ कर सकते हो। टॉवल का यूज़ करते हो या किसी चीज़ का यूज़ करते हो, रुमाल का, तो वो पूरा केमिकल उसी में चला जाता है आपका। इस तरीके से निकाल के इसको फेंक दो। तो ये हो गया आपका। और अगला जो टिप्स है वो है सिलेंडर से। देखो सबके पास 2 सिलेंडर होता है, कम से कम 2 तो होता ही है। तो एक का तो हम यूज़ करते हैं, दूसरा जो है ना किसी कोने में पड़ा रहता है। तो इसको हम कैसे रखें कि ये हमारे घर में रहे और अच्छा भी लगे। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक दुपट्टा। और ये दुपट्टा जो है
कोई भी आप ले सकते हो घर में जिसकी चौड़ाई थोड़ी सी हो, चौड़ाई होनी चाहिए, पतला होगा तो दुपट्टा पे नहीं बन पाएगा। और अगर दुपट्टा छोटा है तो अच्छा है, नहीं छोटा है तो आप यहाँ से उसको लंबाई के बाद थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के आप इसको कट कर सकते हो। लेकिन हम बिना कट किए हुए बना रहे हैं क्योंकि दुपट्टे का फिर से यूज हो सके, तो मैंने लंबाई नाप लिया और जो एक्स्ट्रा बचा उसको हमने इस तरीके से रबड़ लगा दिया यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे पतला सा धागा भी बांध सकते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रबड़ लगा दिया है। तो ये हमारा अच्छे से ये बन चुका है। अब इसका यूज़ क्या करेंगे हम, चलिए मैं दिखा रही हूँ। मैंने सिलेंडर के ऊपर रखी एक थाली और थाली के बाद मैंने इसी के ऊपर इसको लगा दिया है इस तरीके से। आप देख सकते हो चारों तरफ से मैंने इसको लगा दिया है और ये इस पर अच्छे से हमने सेट कर दिया है। तो इस तरीके से पूरा अब ये दुपट्टा सेट हो चुका है। ऊपर से इसको फ्लावर की तरह हमने कर दिया है, जो लेस था उसको हमने अच्छे से कर दिया है। अब किनारी बचती है जहाँ से कि दिखाई देगा। देखो अगर आपके पास थोड़ा सा मोटा दुपट्टा हो ना तो आप उसे लेना, क्योंकि मोटा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये झींगा वाले में थोड़ा सा दिखता है लेकिन फिर भी ये अच्छा लगता है, पता नहीं चलता है। तो हमने क्या किया है कि इस तरीके से लगाने के बाद सारे जो इसके गोटे थे उसको हमने ऊपर इस तरीके से कर दिए जिससे ये देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। अब हमने इसके किनारी को यहाँ पे पिन अप कर देना है। आप चाहो तो सिलाई कर सकते हो या फिर इसको पिन अप कर देना पिन से, तो अच्छे से ये हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से करने के बाद इसी के ऊपर एक रखेंगे छोटा सा गुलदस्ता। जो भी आपके यहाँ गुलदस्ता हो आप उसको रख दो। तो इस तरीके से ये हमारा एक छोटा सा ना कॉर्नर टेबल तैयार हो जाता है और ये पता भी नहीं चलता है। और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। आपका स्टैंड भी बन गया और ये छोटा सा कॉर्नर टेबल कोने में आप रख दो तो ये छोटा सा स्टैंड भी हो जाता है जहाँ पे आप अपने डेकोरेशन की चीज़ें रख सकते हो। तो इस तरीके से हमने रख दिया। आप अच्छे से चाहो तो दुपट्टे को फैला दो या यहाँ से कट कर सकते हो तो ये फ्लावर की तरह नीचे की तरफ आ जाएगा और फ्रिल इसका बहुत ही अच्छा बन जाता है। फिर आप इसको इसी के ऊपर गुलदस्ते को रख दो, बहुत ही अच्छे से ये सेट कर जाता है और अच्छा भी लगता है दिखने में। क्योंकि सिलेंडर ऐसे देखो तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा